बिल्कुल ठीक पड़ा आपने थंबनेल में। रशिया आज की डेट में भारत को मनाने में पूरी तरह जुट गया है, जिसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब कुछ ही अपना रहा है। कभी वो भारत के साथ अपनी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की कस्में खा रहा है, तो कभी वो इनडायरेक्ट तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जिस चीज के लिए रशिया भारत को मनाने में जुटा हुआ है, उसमें अगर रशिया किसी भी तरह सफल हो जाता है, यानी अगर भारत ने उसकी बात मान ली, तो वो भारत से सीधा सीधा 10 से 15 बिलियन डॉलर्स तो ले जाएगा। लेकिन अगले 40 से 50 सालों तक जो भारत की रशिया पर डिपेंडेंस बढ़ जाएगी, वो अलग से सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको ये चीज तो पता है कि भारत MMRCA 2.0 डील के तहत एयरफोर्स के लिए 110 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स खरीदने वाला है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बनकर तैयार होने वाला है, उसके लिए भी हमें कई नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स खरीदने पड़ेंगे, जिस पर बस रशिया ही नहीं बल्कि फ्रांस, अमेरिका, स्वीडन समेत कई देश इस पर नजर गड़ाए बैठे हैं और भारत को एक के बाद एक ऑफर दे रहे हैं। सब देशों में सबसे ज्यादा बुरे दौर से गुजर रहा है आज की डेट में रशिया, जिसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका और नाटो देशों के सैंक्शंस की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसीलिए हथियारों का एक बड़ा ऑर्डर उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सैंक्शंस के साथ साथ कोविड-19 ने भी उसका बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। ऐसे में पैसे कमाने का उसके पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है। यानी वो पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत की MMRCA 2.0 डील उसके हाथ से निकल ना जाए, जिसके जरिए वो रातों रात कई बिलियन डॉलर्स कमा सकता है। रशिया कई सालों से भारत को MiG-35 ऑफर कर रहा है, लेकिन अब खबर ये निकल कर आ रही है कि रशिया ने वर्बल के साथ साथ आधिकारिक तौर पर MMRCA 2.0 टेंडर के लिए अपना MiG-35 एयरक्राफ्ट सबमिट कर दिया है। यानी MMRCA 2.0 डील के तहत रशिया की तरफ से MiG-35 आया है। इस चीज की पुष्टि भी रशिया ने की है। रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के चीफ डिमिट्री शोगेव ने रशियन मीडिया और स्पुतनिक न्यूज को ये चीज बताई है। साथ में इलिया तारासेनको, जो मिग कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, वो भी मीडिया को कह चुके हैं कि रशिया MiG-35 मेक इन इंडिया के तहत पूरे का पूरा भारत में मैन्युफैक्चर करने को तैयार है, वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। वो मीडिया में पहले भी कह चुके हैं कि भारत में इस फाइटर जेट के लिए रशिया ऐसा एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार कर देगा कि भारत को इन सभी फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस, रिपेयर और अपग्रेड के लिए इनको रशिया कभी नहीं भेजना पड़ेगा, बल्कि यही भारत में अपग्रेड हो जाएंगे। वैसे ये तो उन्होंने मीडिया में कहा था। ऑफिशियली वो भारत को क्या ऑफर कर रहे हैं, ये तो खैर जो उन्होंने टेंडर सबमिट किया है उसके डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा। लेकिन कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि MMRCA 2.0 डील के तहत भारत फिर से राफेल फाइटर जेट्स खरीदेगा। यानी जो अमेरिका का F-21 और रशिया का MiG-35 का ऑफर है, उसको भारतीय सरकार कंसीडर कर ही नहीं रही है। इसी के साथ जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है, उसके लिए जो नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं, उसके लिए भी दो टॉप कंटेंडर्स राफेल का नेवल वेरिएंट और अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट माना जा रहा है। यानी दोनों जगह से रशिया को कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को कौन सा फाइटर जेट खरीदना चाहिए, रशिया से MiG-35 या फिर फ्रांस से राफेल फाइटर जेट? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।